वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटिटिव लाइफलाइन। कॉम्पिटिटिव लाइफलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी जनरल साइंस से बायोलॉजी से रिलेटेड इस पर आज हम लोग स्टडी करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का सेल बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज़। यहाँ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए लीवर सेल, ऑप्शन बी मसल सेल, ऑप्शन सी नर्व सेल एंड ऑप्शन डी कार्डियक सेल। तो करेक्ट आंसर है द नर्व सेल। देखिए जो द नर्व सेल होता है या जिसे न्यूरॉन कहते हैं, ये बहुत ही लंबा होता है कि इतना बड़ा होता है कि कम से कम 3 फीट लंबा हो सकता है। और ये जो नर्व सेल होता है ये ऐसा सेल है जो कभी भी डिवाइड नहीं करता है। अपने थ्रू पूरे लाइफ साइकिल के अंदर में ये न्यूरॉन जितना होता है एक चाइल्ड के अंदर, उतना ही एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के अंदर भी उतना ही नंबर होता है। तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होता है, इसके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होता है और ये सबसे ज़्यादा लंबा सेल है, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बींग्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट इन। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी एल्गी एंड ऑप्शन डी फंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी। बैक्टीरिया एक प्रोकार्योटिक सेल होता है और प्रोकार्योटिक सेल के अंदर में कभी भी कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है। यानी ये न्यूक्लियस तो इसका होता है, मगर इस न्यूक्लियस जो के अंदर में जो इसका एनवेलप होना चाहिए या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर में इस सेल के अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो बैक्टीरिया एक प्रोकार्योटिक सेल है जिसके अंदर एक कंप्लीट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसी वजह से इसका न्यूक्लियर एनवेलप ना होने की वजह से कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं है और इसी वजह से बैक्टीरिया को हम लोग प्रोकार्योटिक सेल कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सेलिडियन एंड स्क्वेन। सेल थ्योरी के बारे में उन्होंने सबसे पहले अपना थ्योरी दिया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूक्लियस ऑप्शन ए है यहाँ पर रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी एवी लियोनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ही डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया था और एवी लियोनहॉक ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। जबकि रॉबर्ट ब्राउन ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता है। ऑप्शन है ए गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी राइबोसोम। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर टाइनी ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर पाया जाने वाला बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनल है। They are involved in releasing energy from food. This process is known as cellular respiration. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये फूड से एनर्जी तैयार करने में मदद करता है और ये सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इज। देखिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर निकालना है।
यहाँ ऑप्शन है ए प्लास्टिड, ऑप्शन बी क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी गोल्गी बॉडीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है प्लास्टिड। एक्चुअल में द लार्जेस्ट जो सेल ऑर्गेनल होता है वो न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल। तो सबसे बड़ा जो सेलुलर ऑर्गेनल होता है ऑर्गेनल वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद इस ऑप्शन में जो सबसे क्लोज है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर पाया जाने वाला डिफरेंट सेल ऑर्गेनल है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ये सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ का है और इसे हम लोग किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर खाना तैयार होता है। तो करेक्ट आंसर जो है उसका ये प्लास्टिड है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज, सेल के सबसे बाहर में पाया जाने वाला वो भी कौन सा सेल? प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर में सबसे बाहर में पाया जाने वाला जो लेयर है, कवरिंग है, वो कौन है? ऑप्शन ए है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी टोनोप्लास्ट, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन डी सेल वाल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेल वाल जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और ये सेल वाल एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है जो सेलुलोज, लिग्निन और काइटिन से बना हुआ है। तो किसी भी प्लांट सेल का सबसे बाहर में पाए जाने वाला जो कवरिंग होता है वो उसका सेल वाल होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सेल वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल? लाइसोसोम ये किससे बनता है? किस सेल ऑर्गेनल की मदद से ये बनता है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज एंड ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज। लाइसोसोम आर स्मॉल वेसिकल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर में बहुत छोटा होता है और इसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय गोल्गी apparatus और गोल्गी बॉडीज़। ये गोल्गी बॉडीज से तैयार होते हैं एंड कंटेन सम 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस। 60 से ज़्यादा इसके अंदर में एसिड हाइड्रोलाइसिस पाए जाते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग और या एटम बम ऑफ द सेल। हम इसे सुसाइडल बैग भी कह सकते हैं या एटम बम ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्रैक्टिव कलर ऑफ फ्लावर एंड सीड इज ड्यू टू। किसी भी फ्लावर के अंदर में जो कलर पाया जाता है ये कैसे होता है, किसकी मदद से इसका कलर ऐसा मिलता है, चाहे फ्लावर हो या सीड हो? तो इसका ऑप्शन है ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर फाउंड इन फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड स्ट्रेस एंड एजिंग लीव्स। ये सब फलों में, फूल में, इन सब जगह पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टिंक्ट कलर। क्रोमोप्लास्ट के ज़रिए से डिफरेंट तरह के कलर हमें पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो करेक्ट आंसर है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो पिगमेंट है जो लीफ में होता है और जिसकी वजह से कलर ग्रीन हमें मिलता है। किसी भी लीफ का कलर ग्रीन होता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट इसका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग। एक प्लांट सेल एनिमल सेल से किन किन वजह से अलग होता है? ये एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के अंदर देखिए आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, गोल्गी apparatus है, गोल्गी वेसिकल्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ग्रेनुल्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, अमाइलोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके अलावा एक प्लांट सेल के अंदर में एक अलग से पाया जाने वाला जो है वो उसका सेल वॉल होता है, जो सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल में नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी
ऑप्शन सी सेल वॉल, ऑप्शन डी राइबोसोम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सेल वॉल है। प्लांट सेल हैज़ रिजिड वॉल ऑन द आउटसाइड। तो करेक्ट आंसर सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार ऑप्शन ए करेक्ट है, नोल एंड रुस्का ने किया था। सिलेवन शॉन ने सेल थ्योरी दिया है, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया है, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर है नोल एंड रुस्का। द फर्स्ट प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप capable of 400 power magnification was developed in 1931 by Ernest Ruska and Max Knoll। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है नोल एंड रुस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। The Center of Cellular and Molecular Biology (CCMB) is an Indian fundamental life science research establishment located in Hyderabad and operated by Council of Scientific and Industrial Research। CCMB ये हैदराबाद में है और ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आता है। इसके अंडर में ये सारा ऑपरेट होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑप्शन प्रोकार्योटिक राइबोसोम्स आर। प्रोकार्योटिक राइबोसोम ऑप्शन ए है 70S, ऑप्शन बी 80S, ऑप्शन सी 60S और ऑप्शन डी 40S। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 70S। देखिए प्रोकार्योटिक राइबोसोम जो 70S का होता है, ये 70 को जब हम तोड़ेंगे तो हमें 50 और 30 मिलेगा, 30 और 50 मिलेगा। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ बात नहीं है। यहाँ है 70 को जब हम तोड़ा जाएगा तो ये 50 + 30 में टूटेगा। और 80S जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसको जब तोड़ा जाएगा, ये जब टूटेगा तो 60S और 40S में टूटेगा। ये बाई एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल देखा गया। तो करेक्ट आंसर है ए 70S। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। ऑप्शन ए AMP, ऑप्शन बी ATP, ऑप्शन सी RNA, ऑप्शन डी ATP। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ATP। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। इट कंसिस्ट ऑफ nucleoside adenosine which was linked to 3-phosphate group। ये न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन है जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड रहते हैं और इसे हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इसी को ही असल में एनर्जी है जो भी हमें सेलुलर एक्सप्रेशन से मिलता है। तो आंसर है ऑप्शन बी ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल टेक पार्ट इन। सेंट्रियोल ये कहाँ पार्टिसिपेट करता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर फॉर्मेशन, ऑप्शन बी स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, ऑप्शन सी सेल प्लेट फॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये सेंट्रियोल क्या होता है? ये सेंट्रियोल सेंट्रोजोम एक सेलुलर ऑर्गेनल है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। यही सेंट्रोजोम टूटकर 2 सेंट्रियोल्स बनाता है और ये सेंट्रियोल्स सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता है बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। तो ये एनिमल सेल का एक डायग्राम आप देख रहे हैं। इस एनिमल सेल के अंदर में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेंट्रोजोम, ये छोटा सा यही सेंट्रोजोम है जो सिर्फ एनिमल सेल में होता है। यही आगे चल के सेंट्रियोल बनाता है जो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं और ये सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूक्लियोलस टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ। ऑप्शन ए
RRNA, ऑप्शन बी tRNA, ऑप्शन सी mRNA और ऑप्शन डी DNA। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए RRNA। RRNA मीन्स राइबोसोमल RNA। द न्यूक्लियोलस इज ए स्मॉल डेंस एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस जो होता है किसी भी न्यूक्लियस का, वो बिल्कुल उसके अंदर में छोटा सा डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ये राइबोसोमल RNA के सिंथेसिस में मदद करता है। न्यूक्लियोलस का डायग्राम हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला, यही न्यूक्लियोलस है जो राइबोसोमल RNA बनने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है RRNA, ऑप्शन ए राइबोसोमल RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है किसी सेल का, वो किन चीज़ों से बना होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ प्रोटीन एंड लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड और प्रोटीन के मॉडल पर बना होता है। इसे हम लोग PLP मॉडल भी कहते हैं। ये PLP मॉडल यानी कि इसमें प्रोटीन भी है और लिपिड भी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ प्रोटीन एंड लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर में कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सबसे अहम किरदार अदा करता है या रोल प्ले करता है? यहाँ ऑप्शन ए है लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। इनफैक्ट राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि जितना भी प्रोटीन है वो सब का सब राइबोसोम में तैयार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेलुलर एंड मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ आर नोन एज। कोई भी सेल जो खुद से अपने आप को ख़त्म कर लेता है या प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं उसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए एपोप्टोसिस, ऑप्शन बी एजिंग, ऑप्शन सी डीजेनरेशन एंड ऑप्शन डी नेक्रोसिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एपोप्टोसिस। हर वो सेल जिसका काम ख़त्म हो जाता है या फिर कुछ दिनों के बाद, तो वो अपने आप को एक प्रोग्राम के तहत वो खुद को मार डालता है, उसे हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। इसी को हम लोग बायोलॉजी के टर्म में एपोप्टोसिस कहते हैं। तो आंसर है ए और एपोप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर फाउंड इन द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। यहाँ बहुत सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? यहाँ ऑप्शन ए है 21 पेयर, बी 22 पेयर, सी 23 पेयर या डी 24 पेयर्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 23 पेयर्स। 23 पेयर्स या 46 दोनों का मतलब एक ही है। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके अंदर दो टाइप होता है, एक 22 पेयर होता है जिसे ऑटोसोम कहते हैं, और एक सिंगल पेयर का होता है जिसे हम लोग एलोसोम कहते हैं। तो ये ऑटोसोम और एलोसोम मिलाकर ये होता है। इसलिए किसी भी हम ह्यूमन बीइंग का हम इस तरह से 44 + XY या 44 + XX हम उसे लिख सकते हैं, जो इसके क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।